गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष कोचिंग प्लेटफॉर्म में सभी मित्रों का स्वागत एवं अभिनंदन है। डियर फ्रेंड्स, हम लेके आ गए हैं पर्वत एवं पर्वत निर्माण से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, एक बार बता दें सभी लोग कि आवाज़ आप तक पहुंच रही है। यस यस यस, सभी को जी हाँ पहुंच रही है। ठीक है, ओके गुड। चलिए आज की स्टार्ट करते हैं हम। एक मेहनत की आग में जो तपता है वही इंसान सफल बनकर चमकता है। डियर फ्रेंड्स, चलिए इसी के साथ आज हम स्टार्ट करेंगे आज की सीरीज में। पहला क्वेश्चन है कि पर्वत निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। डियर फ्रेंड, प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं, अपर्दन कहते हैं, ओरेजेनी कहते हैं या निक्षेपण कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं डियर फ्रेंड? चलिए फटाफट आंसर करिए बिना वेस्ट योर टाइम। हम लोग फटाफट करेंगे 20 MCQ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है डियर फ्रेंड्स। चलिए फटाफट आंसर करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर डियर फ्रेंड, हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ओरेजेनी शब्द किससे संबंधित है। ओरेजेनी शब्द किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स। ऑप्शन ए कह रहा है नदी निर्माण है, पर्वत निर्माण है, मिट्टी निर्माण है या ज्वालामुखी है। किससे संबंधित है डियर फ्रेंड? चलिए फटाफट आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 का। तो ये संबंधित है डियर फ्रेंड पर्वत निर्माण से। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हिमालय पर्वत का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है। हिमालय पर्वत का जो निर्माण है वो किस प्रक्रिया से हुआ है डियर फ्रेंड? आइए देखते हैं। ज्वालामुखी से हुआ है, वलित पर्वत से हुआ है, भ्रंश पर्वत से हुआ है या अवशिष्ट पर्वत से हुआ है। किससे हुआ है डियर फ्रेंड? चलिए तो फटाफट आंसर करिए कि हिमालय पर्वत का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड, वो सभी के राइट आंसर आ रहे हैं। बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएंगे डियर फ्रेंड्स। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते रहें डियर फ्रेंड। लाइक शेयर में कोई आपका ना पैसा लगना है ना कुछ लगना है। इससे हमें एक मोटिवेशनल मिलेगा कि हाँ हमारे इतने फ्रेंड्स जुड़ चुके हैं, हमें 4000 के कंप्लीट करना है डियर फ्रेंड। ज़्यादा जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करते रहें डियर फ्रेंड, तभी उनको बराबर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वलित पर्वत किस बल के कारण बनते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है संपीड़न बल, तनाव बल, गुरुत्व बल या घर्षण बल। तो किस बल के कारण बनते हैं ये देखते हैं। तो वो बनते हैं डियर फ्रेंड हमारे एक संपीड़न बल के कारण, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है। ऑप्शन ए है कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट है, धौलागिरी है या नंगा पर्वत है डियर फ्रेंड। तो चलिए फटाफट आंसर करिए जी। सभी के राइट आंसर्स आ रहे हैं। गुड गुड, ऐसे ही तैयारी करते रहिए, शिद्दत के साथ लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड, वो होगा आपका माउंट एवरेस्ट। सभी का राइट आंसर है डियर फ्रेंड। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस में स्थित है डियर फ्रेंड? आल्प्स में, हिमालय में, एंडीज में या राकी में? किस में स्थित है? चलिए फटाफट आंसर करिए। तो ये स्थित है डियर फ्रेंड हिमालय में, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि जोरदार रहने वाला है। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भ्रंश पर्वत का निर्माण किससे होता है। संपीड़न से, तनाव से, अपर्दन से या निक्षेपण से। चलिए इसका आंसर बताइए डियर फ्रेंड फटाफट करके क्वेश्चन नंबर 7 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड तनाव से, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सा है। हिमालय है, आल्पस है, ओजेस है या एंडीज है। क्या है इसका राइट आंसर? उदाहरण कौन सा है? चलिए फटाफट आंसर करिए डियर फ्रेंड्स। चलिए सभी के सही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो ओजेस होगा। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 कह रहा है डियर फ्रेंड कि ज्वालामुखी ये पर्वत का उदाहरण है। क्या उदाहरण है ये देखते हैं। हिमालय है, फ्यूजियामा है, आल्पस है या राकी है। चलिए फटाफट आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 का। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा कहाँ का ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। हमें इसमें से 4 ऑप्शन में से राइट आंसर करना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। फ्यूजियामा है, जो कि जापान का है डियर फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। अवशिष्ट पर्वत किससे बनते हैं। ऑप्शन ए है ज्वालामुखी से,
अपरदन से, भूकंप से या निक्षेपण से। तो किससे बनते हैं जो हमारे अवशिष्ट पर्वत हैं? तो वो डियर फ्रेंड्स हमारे बनते हैं अवशिष्ट पर्वत अपरदन से, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 नंबर कह रहा है कि आरावली पर्वत किस प्रकार का है? आरावली पर्वत किस प्रकार का है? ऑप्शन ए है वलित प्रकार का, भ्रंश पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है या ज्वालामुखीय पर्वत है। तो किस प्रकार का पर्वत है क्वेश्चन नंबर 11 डियर फ्रेंड? तो ये पर्वत है हमारा अवशिष्ट पर्वत, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि पृथ्वी की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पुरानी पर्वत श्रृंखला पूछ रहा है। ऑप्शन ए है हिमालय है, आल्पस है, अरावली है या एंडीज है। तो कौन सा है इनमें से डियर फ्रेंड्स? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो होगा अरावली, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 कह रहा है कि एंडीज पर्वत कहाँ स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं। एशिया में, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका या अफ्रीका। तो एंडीज पर्वत कहाँ स्थित है डियर फ्रेंड? चलिए फटाफट आंसर करिए। तो ये स्थित है हमारा दक्षिण अमेरिका में। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे सभी के जवाब। चलिए सभी के करेक्ट हैं। गुड, ऐसे ही तैयारी करते रहिए डियर फ्रेंड। रॉकी पर्वत किस महाद्वीप में है? एशिया में, उत्तरी अमेरिका में, यूरोप में या ऑस्ट्रेलिया में। तो रॉकी पर्वत कहाँ, किस महाद्वीप में पड़ता है रॉकी पर्वत? चलिए फटाफट, काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए उत्तरी अमेरिका, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि आल्पस आल्पस पर्वत कहाँ स्थित है? आल्पस पर्वत कहाँ स्थित है? एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका में। तो कहाँ स्थित है डियर फ्रेंड? चलिए फटाफट आंसर करिए। तो ये स्थित है हमारा यूरोप में, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि पर्वत की ऊंचाई मापने की इकाई क्या है? यानी पर्वत की ऊंचाई को मापने की इकाई क्या है? किलोमीटर में है, मीटर में है, सेंटीमीटर है या लीटर है। तो किस में है डियर फ्रेंड? चलिए फटाफट आंसर करिए। तो ये है हमारा मीटर में, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हिमालय का निर्माण किस युग में हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं डियर फ्रेंड। हिमालय का निर्माण किस युग में हुआ? आइए देखते हैं। प्री कैम्ब्रियन में, पेलियोजोइक में, मेसोजोइक में या सेनोजोइक में। तो किस युग में हुआ हिमालय का निर्माण डियर फ्रेंड? तो ये हुआ था सेनोजोइक, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 कह रहा है कि पर्वत निर्माण में प्लेट विवर्तनिकी का क्या योगदान है? कोई नहीं है, प्रमुख भूमिका है, आंशिक है या नग्न है। तो क्या इसका योगदान है? आइए देखते हैं। चलिए फटाफट आंसर करिए डियर फ्रेंड। सभी के आंसर आ रहे हैं सही। गुड गुड। तो इसका जो राइट आंसर है सभी के सही, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रमुख भूमिका हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। 19 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वलित पर्वत नहीं है? यहाँ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, नहीं पूछा है। हिमालय है, आल्पस है, एंडीज है या ओजेस है। तो कौन सा नहीं है हमें बताना है। तो हिमालय भी है, आल्पस भी है और एंडीज भी। यहाँ पे ओजस नहीं है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि पर्वतों के बीच की घाटी को क्या कहते हैं? इसके बीच की घाटी को हम क्या कहते हैं डियर फ्रेंड? आइए देखते हैं। पठार कहते हैं, मैदान कहते हैं, घाटी कहते हैं, मरुस्थल कहते हैं। तो क्या कहते हैं? चलिए फटाफट आंसर करिए। तो इसे डियर फ्रेंड हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 20 को तो का राइट आंसर करिए। तो इसे हम कहते हैं घाटी, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, जो चैनल पे नए हो लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जितने भी लोग हैं पूल वीडियो को शेयर करते रहें, फ्रेंड्स में भी शेयर करते रहें और लाइक कमेंट करते रहें। उसमें आपका कुछ, और हाँ एक चीज़ और है डियर फ्रेंड कि वीडियो हमारा कैसा लग रहा है ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चलिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।